दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरित लवक में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन डी दे रखा है CH3, CH3 नहीं होगा CH4 होगा, मीथेन। ऑप्शन डी दे रखा है मैग्नीशियम। तो हरित लवक में पाया जाता है मैग्नीशियम, यानी हमारा आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक कोडोन है। ऑप्शन ए AUG, ऑप्शन बी दे रखा है TRRU, ऑप्शन सी UAG एंड ऑप्शन डी AAG। तो प्रारंभिक कोडोन होता है दोस्तों AUG, ये कोड करता है मिथ्योनिन को। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विलेय RNA है। ऑप्शन ए में दे रखा है mRNA, ए नहीं होगा, यहाँ पे RNA होगा। ऑप्शन ए mRNA, M का मतलब होता है मैसेंजर RNA। ऑप्शन बी में दे रखा है rRNA, R का मतलब होता है राइबोसोमल। ऑप्शन सी दे रखा है tRNA, T का मतलब होता है ट्रांसफर। एंड ऑप्शन डी दे रखा है HNRNA, HN का मतलब होता है हिस्ट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA। तो विलेय RNA जो बोलते हैं वो बोलते हैं tRNA को। tRNA दे रखा है ऑप्शन सी में, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन विलेय RNA है, तो tRNA को विलेय RNA बोलते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है DNA के नॉन कोडिंग क्रम है। ऑप्शन ए एक्सोन, ऑप्शन बी इंट्रॉन, ऑप्शन सी म्यूटोन एंड ऑप्शन डी सिस्टोन। तो DNA का नॉन कोडिंग क्रम होता है दोस्तों इंट्रॉन। अगर हमसे पूछता है कि DNA का कोडिंग क्रम है, फिर हमारा आंसर होता है एक्सोन। लेकिन हमसे पूछा है DNA का नॉन कोडिंग क्रम है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इंट्रॉन। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी का खाने वाला हिस्सा कौन सा होता है। फल, पत्ती, पुष्पक्रम या फिर तना। तो फूल गोभी का खाने वाला हिस्सा होता है पुष्पक्रम। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शैवाल में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। ऑप्शन ए क्लोरेला, ऑप्शन बी दे रखा है वोल्वोक्स, ऑप्शन सी स्पायरोगायरा एंड ऑप्शन डी है स्पिसलाइना। तो किस शैवाल में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला एक ऐसा सवाल है जिसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है। दोस्तों स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऑप्शन ए में दे रखा है हमें वृक्षों के वार्षिक वलय को गिनकर पेड़ की लगभग अवस्था की जानकारी। ऑप्शन बी वृक्ष की अवस्था का अध्ययन। ऑप्शन सी वृक्षारोपण एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी कि एनुअल रिंग्स यानी कि वार्षिक वलय को गिनकर पेड़ की लगभग अवस्था की जानकारी, इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आंसर आ जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है वाटसन और क्रिक द्वारा खोजा गया DNA है। ऑप्शन ए BDNA, ऑप्शन ए में दे रखा है BDNA एंड ऑप्शन बी JDNA, ADNA या फिर SDNA। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा खोजा गया DNA था BDNA। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है कौन सा वृद्धि नियामक पदार्थ एक कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन, ऑप्शन डी फाइटोकाइनिन। तो जिब्रेलिन एक ऐसा वृद्धि नियामक है जो कवक से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस जो होता है उससे प्राप्त होता है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, फ्यूजिकोरोई। तो हमारा आंसर आ जाएगा जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है एथिलीन का मुख्य उपयोग है फलों को पकाने में, लंबाई बढ़ाने में, कोशिका विभाजन प्रेरित करने में, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका तो आंसर बच्चा बच्चा जानता है, मुझे पता है। आप लोग बता दोगे कि फल को पकाने में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फलों को पकाने में, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन है न्यूमेटोफोर का कार्य है। ऑप्शन ए श्वेसन, ऑप्शन बी वातपोत्सर्जन, सी नमी शोषण एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूमेटोफोर्स का कार्य होता है श्वेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के धागे का निर्माण होता है। ऑप्शन ए कोलेजन या फिर इलास्टिन से, फाइबर से या फिर मायोजिन से। तो रेशम के धागे का निर्माण होता है फ्रॉम कोलेजन। आंसर आ जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोनिक्स है जल में पादपों को उगाना, जलीय पादपों को उगाना, या पादपों की द्रव माध्यम में मृदा रहित कृषि। ऑप्शन डी तैरने वाले पादपों को उगाना। हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक होती है पादपों की द्रव माध्यम में मृदा रहित कृषि। ये हाइड्रोफोनिक्स की टेक्निक को बताया था जूलियस वॉन सेचस ने। अगला क्वेश्चन है अफीम प्राप्त होती है। ऑप्शन ए ओराइजा सेटाइवा, ऑप्शन बी कोफिया अरेबिका एंड ऑप्शन सी
पेपेवर सोमनिफेरम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अफीम प्राप्त होती है फ्रॉम पेपेवर सोमनिफेरम। जब आप लोग एनसीईआरटी में हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ते हो 12th क्लास में जाके, तो वहाँ पे इसके बारे में जिक्र कर रखा है, आप लोग एनसीईआरटी उठा के देख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट को निम्न में से किस क्लास में रखा गया है? एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज या फिर एंथोस्यूरोटी। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, फंगस देखना आप लोग, फंगस वाला टॉपिक, वहाँ पे एस्कोमाइसिटीज में इसका एग्जांपल दे रखा है कि यीस्ट कहाँ पर आते हैं, एस्कोमाइसिटीज में। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से इस रूप में भिन्न होता है? पृथक गेमेटोफाइट्स या विकसित संवहन तंत्र, डेवलप वेस्कुलर सिस्टम। एंड ऑप्शन सी आर्चिगोनिया या फिर फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोइड्स। तो टेरिडोफाइट जो होते हैं वो ब्रायोफाइट से डेवलप वेस्कुलर सिस्टम इस रूप में भिन्न होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा विकसित संवहन तंत्र। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बिना फल विकास की विधि कहलाती है? ऑटोगेमी, पार्थिनोकार्पी, स्पोरोगेमी या फिर सिनगेमी। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका पार्थिनोकार्पी। निषेचन के बिना फल के विकास की विधि कहलाती है पार्थिनोकार्पी। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक द्विगुणित युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 40 है। द्विगुणित युग्मनज यानी कि 2n बराबर हमें दे रखा है 40, और हमसे पूछा है इसमें एक गेमीट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। गेमीट होता है एगुणित यानी कि हैप्लोइड। तो 2n बराबर हमें 40 दे रखा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 20, और हमसे पूछा है कि गेमीट, तो गेमीट में कितना हो जाएंगे फिर 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। द्विगुणित युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या हमें दे रखी है देखो 40, तो n बराबर कितना हो जाएगा 20, और गेमीट कितना कैसे होता है, हैप्लोइड होता है एगुणित। तो हमारा आंसर आ जाएगा फिर 20। इससे इसको काटेंगे तो n बराबर आ जाएगा 20, और गेमीट हैप्लोइड्स होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म को भ्रूणपोष होता है ट्रिप्लोइड यानी कि त्रिगुणित। एंजियोस्पर्म का भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, ऑप्शन बी द्विगुणित, ऑप्शन सी एकगुणित, एंड ऑप्शन डी दे रखा है चतुर्गुणित। तो जो एंजियोस्पर्म का भ्रूणपोष होता है एंडोस्पर्म, वो होता है ट्रिप्लोइड, प्लोइडी में। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका त्रिगुणित। अगला क्वेश्चन है, शब्द इकोसिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? तो टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय एच.जी. टांसले। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें टांसले द्वारा। शब्द इकोसिस्टम किसने दिया था? टांसले ने। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी गाय की उत्पत्ति होती है लाइसोसोम से, अंत्य प्रेद्रव्य जालिका से, माइटोकॉन्ड्रिया से या कोशिका भित्ति से। तो गोल्जी गाय की उत्पत्ति होती है अंत्य प्रेद्रव्य जालिका से। आंसर हो जाएगा हमारा बी। एक बार सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं, सबको रिवाइज कर लेते हैं इन्हें। पहला क्वेश्चन था कि हरित लवक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, इसका आंसर था मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक कोडॉन है AUG। निम्नलिखित में से कौन विलय आरएनए है? टीआरएनए को विलय आरएनए बोलता है। तो हमारा आंसर आ गया था इसमें सी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का नॉन कोडिंग क्रम है, इसका आंसर था इंट्रॉन। अगर हमसे पूछते हैं कि डीएनए के कोडिंग क्रम है, फिर हमारा आंसर होता है एक्सोन। एक्सोन कोडिंग सीक्वेंस होता है, इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी का खाने वाला हिस्सा पुष्पक्रम किस शैवाल में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है? आंसर था हमारा क्लोरेला। अगला क्वेश्चन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? तो वृक्षों के वार्षिक वलय को गिनकर, वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स को गिनकर पेड़ों की लगभग अवस्था की जानकारी। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन, वाटसन और क्रिक द्वारा खोजा गया डीएनए है बी डीएनए। कौन सा वृद्धि नियामक पदार्थ एक कवक से प्राप्त होता है? आंसर था इसका जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन, एथिलीन का मुख्य उपयोग है फलों को पकाने में। आंसर आ गया इसका ए। एंड न्यूमेटोफोर्स का कार्य होता है श्वेसन यानी कि रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन है, रेशम के धागे का निर्माण होता है। तो इसका आंसर था कोलेजन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोनिक्स है, हाइड्रोफोनिक्स है पादपों की द्रव माध्यम में मृदा रहित कृषि। अफीम प्राप्त होती है फ्रॉम पेपेवर सेमनीफेरम। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट को
निम्न में से किस क्लास में रखा गया है? तो एस्कोमाइसिटीज। टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से इस रूप में भिन्न होता है। टेरिडोफाइट में डबल वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जबकि ब्रायोफाइट्स में नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बिना फल के विकास की विधि कहलाती है? पार्थिनोकार्पी। एक द्विगुणित युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 40 है, तो गेमेट में कितनी हो जाएगी? 2n बराबर दे रखा है हमें 40, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 20। एंड एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है उसकी प्लॉइडी होती है ट्रिप्लॉइड। हमारा आंसर आ जाएगा इसमें त्रिगुणित। अगला क्वेश्चन है, शब्द इकोसिस्टम दिया गया, तो ये एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी काय की उत्पत्ति होती है? अंत्य प्रेद्रव्य जालिका से। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। मिलता है अगली वीडियो में जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।